नमस्ते आप सभी को। मैं विदु चौधरी, योग थेरेपिस्ट, एंड आई वेलकम यू ऑल टू 9th एपिसोड ऑफ योग ममत्व सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 के साथ। टिप नंबर 1 आज हमारी अगेन टिप कम टास्क है फॉर डिप्रेशन पेशेंट्स। डिप्रेशन के पार्टिसिपेंट्स के लिए एक और टास्क आ रहा है। टास्क क्या है कि अगर आपको खाना बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर खाना बनाना नहीं आता है तो या फिर जिस किसी को घर में आता है उसकी हेल्प से हफ्ते में एक दिन खाना बनाएंगे आप, और किसके लिए, और वो खाना आप बांटेंगे। इन द टाइम ऑफ क्राइसिस आपको बहुत नीडी लोग मिल जाएंगे अपने आसपास में, आस पड़ोस में से थोड़ा पास तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे नीडी लोग मिल जाएंगे जिनके पास खाना भी नहीं है। तो कम से कम मेक श्योर करेंगे कि आप एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को एवरी वीक खुद खाना बना के दे कर आए। तो ये हो गया आज का टिप नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने Q&A के लिए। तो Q&A क्या है हमारा आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बाल टूटने का क्या कारण होता है, रूट एंड सोल्यूशन पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट कॉज की। तो रूट कॉज क्या है, बाल क्यों गिरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रूट कॉज एनालिसिस से। तो रूट कॉज पहले आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन तभी काम करता है अगर हम सही रूट कॉज पे हम सोल्यूशन लगाएं। अगर रूट कॉज ये है और हम सोल्यूशन ये अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसमें नहीं चलेगा। तो पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपना कि हमारे रूट कॉज क्या है बाल गिरने के। तो बाल गिरने का एक कारण तो ये होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है, आपको जो पसीना निकलता है स्किन में से वो प्रॉपर्ली नहीं निकल पाता है, क्योंकि बाल होते हैं तो स्कैल्प का जितना भी पसीना होता है वो अंदर ही अंदर रह जाता है, प्लस वो उनकी जड़ों को वीक करते रहता है बालों की। जो हमारा ये बारिश वाला मौसम आता है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम आता है, इसमें तो स्पेशली हर किसी का हेयर फॉल होता है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना हेयर फॉल होता है आपके हेयर ग्रोथ भी धीरे धीरे उसी तरीके से उसी स्पीड से चलती रहती है। तो रेनफॉल के टाइम में तो रहेगा। अगर आप हाइजीन प्रॉपर रख सकते हैं, प्रॉपर बालों को पंखे के नीचे ड्राई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हल्का फुल्का हेयर फॉल उससे होगा। इसके अलावा और क्या कारण है कि पोषक तत्व ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है बालों तक। बालों में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचेगा, सिंपल सी बात है, स्कैल्प में जो आपकी रस नलियां हैं, खून का दौरा जैसे हम बोलते हैं, अगर वो प्रॉपर नहीं हो रहा है तो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए 15 दिन में कम से कम एक बार, 2 बार कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार जरूर आप ऑयलिंग करेंगे, बालों में तेल लगाएंगे अच्छे से। क्योंकि तेल लगाने से क्या होता है, जब ऑयलिंग करते हैं आप, मसाज करते हैं स्कैल्प की, तो जैसे जैसे आप मसाज करते हैं, सर में करें या बॉडी में कहीं भी करें, जैसे आप मसाज करते हैं तो खून का दौरा वहां पे अच्छा हो जाता है। तो खून जब अच्छा होगा तो न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा बालों को, बालों की पकड़ मजबूत होगी। ठीक है, तो 15 दिन में एक बार, अगर 2 बार कर सकते तो और भी अच्छी बात है। थायराइड और स्ट्रेस या फिर किसी और चीज़ की मेडिकेशन चल रही है तो उनकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि थायराइड, अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिनमें उस लेडी को थायराइड है और हेयर फॉल भी बहुत होता है। तो हेयर फॉल पे अगर न्यूट्रिशन, मसाजिंग कुछ भी करेंगे तब भी हेयर फॉल होगा, अनटिल अनलेस आप अपना थायराइड क्योर नहीं करेंगे। तो थायराइड क्योर करने के, थायराइड की एक मेरी वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें कुछ सिंपल से आसन है जो आप करेंगे जिससे आपका थायराइड कंट्रोल में हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेस के लिए आप करेंगे शवासन की एक मेरी वीडियो है, वो जरूर रात को करके सोएंगे, बिकॉज दैट इज अ वेरी वंडरफुल स्ट्रेस बस्टर। तो उसको अगर आप रोज करके सोते हैं तो आपका स्ट्रेस अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा बॉडी से, क्योंकि नींद से स्ट्रेस नहीं निकल पाता है। इंटेंशनल रिलैक्सेशन देते हैं बॉडी को तभी स्ट्रेस निकलता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि मीनोपॉज के टाइम में या फिर कई बार हार्मोन अप एंड डाउन हो जाते हैं, उस वजह से भी हो जाता है। तो हार्मोन्स को कैसे बैलेंस करेंगे, एवरी डे नियमित रूप से 1 घंटे का अभ्यास। अब हम सोचते हैं कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अपना लाइफस्टाइल आप ठीक कर लीजिए या आप 1 घंटे की एक्सरसाइज कीजिए। क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल इतना ज़्यादा डेरोगेट हो चुका है, इतना ज़्यादा नीचे गिर चुका है कि हमें बिना एक्सरसाइज के, बिना 1 घंटे के व्यायाम के हमारा काम नहीं चलेगा। और ये सिर्फ स्ट्रेस और बाल झड़ने की बात नहीं है, ये हर एक बीमारी के लिए है। आते हैं डाइट के ऊपर। तो कई बार क्या होता है, आपकी डाइट में डिफिशियंसी होती है चीज़ों की, कुछ तत्वों की, कुछ न्यूट्रिशन की, जिसकी वजह से बालों में वो वाला तत्व नहीं जा पाता है जो इसके लिए ज़रूरी होता है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वो वाला, मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट, वो वाला आप चयन कीजिए जो रेड हो कलर, देखने में रेड कलर का हो।
क्योंकि एनीमिया के सिम्टम्स में भी आप हेयर फॉल को देखते हैं। तो रेड कलर में क्या है आपका, अनार है, टमाटर है, गुड़ खाएंगे आप, गुड़ खा सकते हैं। कई बार हम क्या देखते हैं कि फैमिली की हिस्ट्री ऐसी है, ठीक है, कई बार ना हमें जब कोई रीजन नहीं मिलता तो हम ना फैमिली हिस्ट्री में ब्लेम कर देते हैं। तो फैमिली में अगर आपकी हिस्ट्री है इस तरीके की, पहले से चलता हुआ आ रहा है और आपको भी है, तो ये चीज़ें सिर्फ तभी होती हैं जब आप उनको उनकी फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। अगर आपको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो वो चीज़ आप में पनप ही नहीं सकती है। जैसे हम, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने बात की थी वेरिकोस वेन्स की, कि मोटापा जो होता है, मोटापा, हाई हील्स, बहुत देर तक खड़े रहना, ये क्या है आपके एनवायरमेंटल कंडीशंस है। कारण कुछ और होता है। जब ये कंडीशंस होती हैं तो आपको पक्का ही पक्का वो बीमारी होती है, तो आपके चांसेस होते हैं कि फैमिली में जो कंडीशन चल रही है वो आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगी। इसलिए भी हमारे गिरते हैं, टूटते, क्योंकि हम उस पर एक्सटर्नल कॉस्मेटिक्स बहुत करते हैं, हॉट ट्रीटमेंट बहुत करते हैं। तो कोशिश कीजिए हॉट ट्रीटमेंट जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। जैसे आप कर्लर यूज करते हैं, रॉड यूज करते हैं, ड्रायर यूज करते हैं, तो आप जितना हो सके अवॉइड कर सकते हैं इनको, तो इनको अवॉइड कीजिए। अपना सोल्यूशन अपने आप पे कीजिए। तो अब चलते हैं टिप नंबर 2 पर। गर्मियों का टाइम चल रहा है तो कोशिश कीजिए अपने डाइट में दिन में एक बार नींबू पानी ज़रूर पिएंगे। जिनको डायबिटीज़ है, शुगर का इशू है, वो लोग बिना शुगर के लेंगे। एक गिलास पानी लिया, नॉर्मल पानी, ज़रूरी नहीं है उसे गर्म करना है, उसके अंदर नींबू निचोड़ के लिया। ये आपकी 2 पर्पस सॉल्व करेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, गर्मियों के लिए राहत देगा। और दूसरा, सैलेड में प्याज ज़रूर खाइए। प्याज को कैसे खाएंगे, कई बार प्याज बहुत तीखी होती है, नहीं खा पाते हैं, तो प्याज को पहले कट करके 10-15 मिनट पहले, खाने से पहले पानी में डिप करके रख देंगे। उसके बाद उसका पानी निकाल लीजिए और फिर उस प्याज को खाइए। बिकॉज प्याज आपके बॉडी का टेम्परेचर डाउन रखती है और वो ऑटोमेटिकली नेचुरल बॉडी के लिए एज अ कूलेंट काम करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।